हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीस एंड ब्लेसिंग्स। आज हम देखते हैं कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर किस एनर्जी में है अभी, वो क्या सोच रहे हैं, उनका क्या हाल है, वो किस तरह की एनर्जी में हैं। तो ये एक टाइमलेस रीडिंग है। ये वीडियो आप तक जब तक भी आप तक पहुंचता है आप इसको देख सकते हैं। और जेंडर बेस्ड नहीं है, तो मेल फीमेल कोई भी इसको देख सकता है। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स, बताइए मेरे जो व्यूवर्स के पार्टनर हैं उनकी एनर्जी क्या है, अभी करंटली उनकी किस एनर्जी में है। वो क्वाइट टाइम, वो अभी थोड़ा अलोन टाइम उनको चाहिए। अभी थोड़ा ये इनको भी मी टाइम चाहिए। ये शायद बहुत थक चुके हैं, काम करते करते थक चुके हैं, या फिर जो किसी से कोई इनका आर्ग्यूमेंट हुआ है, या बहुत दिनों से कोई एक प्रोजेक्ट पे ये काम कर रहे होंगे, वो अब ख़त्म हो गया है, तो इसलिए उसके बाद ये एक अलोन टाइम, मी टाइम में चले गए हैं। या फिर ये खुद ही, इनका दिमाग इतना थक गया है, ये अपने आप में ही इतने दुखी हैं। या फिर ओवरऑल इनको चाहिए कि मैं अभी, मुझे मेडिटेशन करना है, मुझे खुद को देखना है, मुझे सेल्फ रियलाइजेशन करना है। इसलिए मुझे क्वाइट टाइम चाहिए, मुझे अलोन टाइम चाहिए, मुझे अकेले में, मुझे किसी से बात नहीं करनी है, मुझे मेडिटेशन करना है, मुझे अपने लिए कुछ टाइम अपने बारे में सोचना है, दुनिया की भीड़ से अलग मुझे रहना है। ये अभी इसी मोड में है कि मुझे अभी किसी से बात नहीं करनी है, मुझे थोड़े दिन के लिए अकेला छोड़ दो। मुझे खुद को पहचानना है, मुझे मेडिटेशन करना है, मुझे अकेले में रहना है, मुझे खुद को जानना है। इस तरह की एनर्जी में तो मैं भी अभी आजकल आपसे बात नहीं हो रही है इनकी, तो इसका रीज़न यही है कि ये अभी थोड़ा, इनको अपना टाइम चाहिए, इनको थोड़ा सा टाइम दे देना चाहिए। अभी देखते हैं, अभी उनकी ओवरऑल ओवरऑल एनर्जी तो उनकी यही है कि अभी ये ज़रा सा अपने लिए सोच रहे हैं, कुछ अपनी लाइफ के बारे में सोच रहे हैं, अभी अपना टाइम ले रहे हैं, खुद को जान रहे हैं, शांति चाहिए इनको। ये शायद थक चुके हैं। यूनिवर्स प्लीज़ हेल्प करिए मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर। ओहो, इनका दिल टूटा हुआ है। मे भी आप लोगों से बात नहीं हो रही है, इसलिए ये बहुत परेशान है, इनका दिल टूटा हुआ है। इसलिए अब ये शायद रोज रोज के इस तरह की झगड़े से और रोज रोज की लड़ाई से, रोज के आर्ग्यूमेंट से इतने परेशान हो चुके हैं, इसलिए इनको क्वाइट टाइम चाहिए। इसलिए ये इन्होंने अभी साइलेंट मोड में है। इनको शायद पहले की बातें, बचपन की बातें याद आ रही हैं, शायद आप लोग बचपन के साथ ही हों, इसलिए उनको ये सब बातें भी याद आ रही हैं कि पहले हम जब छोटे थे, या फिर स्टार्टिंग में इस रिश्ते के, हम कितने प्यार से रहते थे, कितना अच्छा था सब कुछ, कितना प्यार था हम लोगों में। ये इन्होंने ही शायद आपको प्रपोज किया हो। प्यार अभी भी है इनको आपसे, अभी फ़िलहाल इनका दिल टूटा हुआ है, लेकिन ये प्यार आपसे बहुत करते हैं, इसीलिए ये इतने दुखी हैं आप लोगों से। आप लोग एक दूसरे से बोल नहीं रहे हो, बात नहीं कर रहे हो, नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं। ये भी बहुत, इन्होंने भी शायद ऊपर से ये दिखा रहे हो कि मैं बात नहीं करूँगा, अब चुप रहूँगा मैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अभी अंदर ही अंदर ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। वापस से इनको चाहिए कि रिलेशनशिप हमारी वापस ठीक हो जाए, एक नई शुरुआत वापस आपके साथ करना चाह रहे हैं। पूरा रेडी हैं, अंदर से एकदम रेडी हैं, लेकिन कदम आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये अब शायद आपका बहुत आर्ग्यूमेंट होता है, रोज़ आपका आर्ग्यूमेंट होता था, रोज़ आपकी लड़ाई होती है।
इसलिए ऐसा है कि ये अभी ये दुखी हो गए हैं, इसलिए ये साइलेंट हो गए हैं अभी, कि इनको ये लग रहा है कि ये प्यार कैसा है, ये क्या है प्यार, ये प्यार होता है क्या कि आप लोग रोज झगड़ा कर रहे हो, ये तो प्यार नहीं होता है कि आप रोज ही झगड़ा कर रहे हो। बट फिर भी ये फिर रेडी हैं कि एक बार फिर मैं जाऊं आपके पास, फिर मैं आपके पास आऊं, फिर मैं वापस नई शुरुआत करूं। लेकिन इस समय ये रेडी हैं, लेकिन ये कदम नहीं बढ़ा रहे हैं आगे। इनको अपनी एक्चुअली इनको ऐसी लाइफ चाहिए जिसमें सब कुछ हो, प्यार हो, मोहब्बत हो, फाइनेंशियली सिक्योरिटी हो, बच्चे हों, इस तरह की चाहिए, फुलफिल्ड लाइफ चाहिए। लेकिन वो हो नहीं पाती है। मे बी ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हों, आप कुछ इनको बोल देती हो, ये दिल पे लगा लेते हैं। इनका दिल बहुत टूटा है अभी। देखिए उसमें भी आया है क्वाइट टाइम, इसमें भी ये दिखा रहा है 8 ऑफ कप्स में कि इनको ये जा रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये दिल टूटा हुआ है इनका। इनको लग रहा है मैं अभी चला जाऊं, मुझे अब प्यार मोहब्बत रिलेशनशिप इन सब से दूर चला जाऊं। और ये इसीलिए है क्योंकि प्यार है, इसलिए ये इतने दुखी हैं। अगर ये टाइम पास होता तो ये इतने दुखी नहीं होते। फिर ये होता कि ठीक है चलिए, आप अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। आज तो बहुत इनका बहुत ही ये शायद आपका बहुत पुराना रिलेशनशिप है, ये अभी का नहीं है, ये पुराना रिलेशनशिप है, इसीलिए प्यार इतना गहरा है। बार बार ये भी हो सकता है आपका बार बार ब्रेकअप हो रहा हो, थोड़े दिन आपकी रिलेशनशिप चली, फिर वापस लड़ाई हो गई, फिर नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, फिर वापस हुआ, लवर्स हैं देखिए। बट प्यार है, दोनों तरफ प्यार है, लवर्स का कार्ड आ गया है, लेकिन लड़ाइयाँ भी उतनी ही हैं। आप लोग एक दूसरे के लिए बहुत पैशनेट हो, प्यार है, पैशन है, लेकिन झगड़े भी हैं, उसके साथ ही झगड़े भी हैं। तो आप दोनों को थोड़ी समझदारी से काम लेना चाहिए। अगर आप इतना प्यार है आप दोनों को एक दूसरे से, तो फिर आपको थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करके आगे बढ़ना चाहिए। इतना पैशन है, इतना प्यार है आप लोगों को, इस तरह की एनर्जी है, लेकिन फिर भी आप दुखी हो जाते हैं। वो देखिए मे बी आपके बिहेवियर से, या ये भी हो सकता है ये ओवर सेंसिटिव हैं, कोई छोटी सी बात इनको बुरी लग जाती है आपकी, ये भी हो सकता है। थंडरबोल्ट इनको तो ऐसे लगने लगता है कि तुरंत, ये मुझे लग रहा है ओवर सेंसिटिव हैं। आप कुछ भी कुछ भी बोल देती हो, या फिर आप थोड़ा सा भी आप लोगों के बीच कुछ हो जाता है, तो हो सकता है ये ओवर रिएक्ट करते हो कि बस अब रिश्ता ख़त्म, अब हमें अलग हो जाना चाहिए, इस तरह की बातें करते हैं, या ये इस तरह की बातें बोलने लगते हैं कि हमारा आपका रिश्ता ख़त्म। या आप ये बोल देती हो कि बस अब नहीं, अब सब कुछ ख़त्म, अब ब्रेकअप कर लेते हैं हम लोग। ये भी हो सकता है, दोनों में से कोई। उसके बाद आप दोनों की एनर्जी हो जाती है सौरों की, आप लोग दुखी हो जाते हो, लेकिन बोलने से पहले आप लोग सोचते नहीं हो। ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, इसकी वजह से ये अपने दिल पे वो बात ले लेते हैं, और फिर ये साइलेंट मोड में चले जाते हैं। आप लोगों को अपना देखने का नज़रिया चेंज करना पड़ेगा। एक ये रिलेशनशिप अगर आपको लॉन्ग लास्टिंग करनी है, तो आप लोगों को एक दूसरे को
नहीं बदलना है, आप लोगों को खुद को बदलना है। थोड़ा आप बदलो, थोड़ा वो बदलें, उसके बाद ये रिलेशनशिप, क्योंकि प्यार दोनों को, ऐसा नहीं है कि ये टाइम पास वाली रिलेशनशिप नहीं है, प्यार दोनों को है, दोनों तरफ बराबर प्यार है। लेकिन एक ओवर सेंसिटिव हो सकता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम है, वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा सेंसिटिवली ले लेता है। तो आप लोगों से यही आप लोगों को बोला जा रहा है कि आप जो देखने का नज़रिया है, आप ना इनका, जो आपके पार्टनर हैं, उनके जो थिंकिंग है, उनके जो थॉट्स हैं, उनका आप ख्याल रखिए। कोई भी हार्श वर्ड्स मत बोलिए उनसे, क्योंकि वो बहुत सारी वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा डीपली ले लेते हैं। उसके बाद वो बहुत इस तरह की एनर्जी में चले जाते हैं, डिप्रेशन टाइप उनको होता है। उनका फिर हफ्तों महीनों उनके ख़राब हो जाते हैं आपसे लड़ाई लड़ने के बाद, आपसे अलग होने के बाद। तो आपका यही है कि आप चीज़ों को दूसरी तरह हैंडल करिए। बहुत मैच्योरिटी से आपको इस रिश्ते को हैंडल करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये रिश्ता, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है, आपका जो पार्टनर है वो बहुत परेशान हो जाता है। फिर अगर एक एरिया, ये लव वाला एरिया अगर लाइफ में नहीं ठीक होगा, तो सारे एरियाज़ जो आपकी लाइफ के हैं वो ख़राब हो जाएंगे। अगर आपकी रिलेशनशिप नहीं ठीक है तो आपका काम भी नहीं ठीक है, उसका काम करने का मन ही नहीं करेगा, ना आपका काम करने का मन करेगा, फाइनेंशियली आप लोग गड़बड़ हो जाएगा आपका। अगर एक एरिया जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप का एरिया होता है लाइफ में, अगर वो ही ख़राब हो गया, तो बाकी जो जितने भी एरियाज़ हैं आपकी लाइफ के, वो सब सफ़र करेंगे। लिसन टू योर इंट्यूशन, अपने अंतरात्मा की आवाज़ को आप सुनिए। आपसे क्या कहा जा रहा है, यूनिवर्स आपसे क्या बोल रहा है, आप वो आवाज़ सुनिए। आपकी जो अंतरात्मा है, वो आपका जो थॉट्स हैं, आपका जो फर्स्ट थॉट आता है इस रिलेशनशिप को लेके, उसकी आवाज़ पहचानिए, आप वो सुनिए, वो क्या बोल रहा है आपसे। जो आपके पार्टनर की फीलिंग्स है उनको आप सुनने का प्रयास कीजिए। इफ़ यू बिलीव, अगर आपको ये लग रहा है कि आपकी ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगी, अगर आपको ये रिलेशनशिप आगे बढ़ानी है, अगर आपको लॉन्ग लास्टिंग वाली करनी है, या आपको स्टेबल चाहिए इनके साथ, तो फिर आपको अपनी जो अंतरात्मा है उसकी आवाज़ को पहचाना। आप अपना इंट्यूशन पे काम करिए। आपका इंट्यूशन क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, उस पर आप काम करिए। उनकी जो फीलिंग्स है आपके पार्टनर की, उनको सुनने का ट्राई करिए। लुक फॉर अ साइन। मेडिटेशन करिए, जैसे वो मेडिटेशन में गए हैं, आप भी मेडिटेशन करिए, उससे आपको जो आंसर्स हैं वो मिलना शुरू हो जाएंगे। मेडिटेशन में आप बैठेंगे तो आपको आंसर, आपका एक तो जो दिमाग है वो शांत होगा। मेडिटेशन करेंगे तो क्लैरिटी आएगी, आपकी विज़न में क्लैरिटी आएगी, आपके थॉट्स क्लियर होंगे, आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपको इस रिलेशनशिप में आगे जाना है कि आपको इधर ही स्टॉप कर देना है। तो उसके लिए आप अपनी इंट्यूशन को आप पहचानिए, और अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनिए आप, कि वो क्या बोल रही है। और अपने जो पार्टनर हैं उनके जो इमोशंस हैं उनका ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ मुझे लग रहा है कि वो ओवर सेंसिटिव हैं, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और अलोननेस की एनर्जी में चले जाते हैं। जबकि प्यार दोनों को बराबर है, ऐसा नहीं है कि उनको कम है आपको ज़्यादा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बराबर है दोनों एक दूसरे को। बट दोनों को एक दूसरे की भावनाओं का, एक दूसरे की जो थिंकिंग है, जो एक दूसरे के इमोशंस है, उसकी केयर करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए कि अगला क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है, वो क्या सोच रहा है किसी चीज़ के बारे में। और हर रिलेशनशिप में एक दूसरे की रिस्पेक्ट इज मस्ट। रिस्पेक्ट बनाए रहिए, रखिए एक दूसरे की।
तो ये रिश्ता कोई आगे बढ़ता है। तो ये थी आपके पार्टनर की आज की एनर्जी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना ख्याल रखिए और अपने पार्टनर का भी ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।